अभी हम सिवान के मोहनिया बाबा मेला स्थान पे मौजूद है। मोहनिया बाबा मेला भाद्र मास में लगता है और मोहनिया बाबा मेला राजकीय मेला घोषित, जो नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा था उसमें इसको राजकीय मेला घोषित कर दिया गया। अभी यहाँ के सांसद, जो महाराजगंज के सांसद हैं और तमाम प्रतिनिधि हैं और जिला प्रशासन जिसमें एसपी सिवान, एसपी सिवान, डीएम के द्वारा ये मोहनिया बाबा मेले का उद्घाटन किया गया। अभी हम लोग फिलहाल मोहनिया बाबा स्थान के पास मौजूद है। यही मोहनिया बाबा का समाधि स्थान है। लोगों के द्वारा बताया जाता है कि कई सौ वर्षों पहले यहाँ पे मोहनिया बाबा नाम के एक साधु आए थे, जिन्होंने कई वर्षों तक यहाँ पे तपस्या भी किया और उसी टाइम उन्होंने मेला का शुरुआत किया था। तब से ये मेला यहाँ पे लगता आ रहा है और आज तक ये मेला लगता है। पिछले करीब 6 महीने पहले जब नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा बिहार में आया था, तब ये मेला को राजकीय मेला घोषित कर दिया गया और आज जो अगस्त का 22 तारीख है, इस दिन मेला, ये मोहनिया बाबा मेला का जुलूस है, कल अखाड़ा है। आज मेले के जुलूस के दिन माननीय जो महाराजगंज के सांसद हैं उनके द्वारा मेले का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन में सिवान एसपी, सिवान डीएम और जितने भी यहाँ के तमाम बड़े बड़े नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि और सिवान के जितने भी तमाम अधिकारी हैं, वो सारे यहाँ पे पहुंचकर मेले का उद्घाटन किया। और सभी लोग इसके बाद शहीद स्मारक पे राजकीय मेले का जो उद्घाटन होगा, वो राजकीय मेले का उद्घाटन होगा और तमाम जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको मोमेंटम दिया जाएगा। चलिए सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं यहाँ के वर्तमान सांसद और यहाँ के अधिकारी, जो भी लोग हैं इस मोहनिया बाबा मेले को लेकर के क्या कुछ कहते हैं। इस ऐतिहासिक मेले में प्रशासन की तरफ से सुरक्षा की क्या व्यवस्था की? सर्वप्रथम तो पूरे महाराजगंज वासियों को, आप सभी को मोहनिया बाबा मेला के ऐतिहासिक मेला को राजकीय घोषित होने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं एवं आप सबका अभिनंदन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि करीब 100 वर्षों पुराना यह मेला की अपनी गरिमा रही है। आज हम लोग इसको और व्यापक और बृहद पैमाने पे मना रहे हैं इस उत्सव को, लेकिन आप सबके सहयोग से इस मेला को पहले भी बहुत अच्छे से मनाया जाता रहा। अब हम सबकी जिम्मेदारी बढ़ी है। हम लोग सब लोग इसके गरिमा को अक्षुण्ण रखने के लिए तत्पर है, अलर्ट है और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, आपके सहयोग के लिए खड़ा है। मैं तो यही सबसे अनुरोध करूंगा कि महाराजगंज नहीं बल्कि आसपास के लोग भी इसमें बढ़ चढ़ करके आए, मेला में पार्टिसिपेट करें। प्रशासन आपके सहयोग में सदैव तत्पर है और हम लोग आपकी सुरक्षा के लिए स्वयं यहाँ पे उपलब्ध हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या हो, आप अविलंब हम लोग को सूचित कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई सहायता, कोई जरूरत हो, हम लोग अपना हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर देंगे, जिस पे आप लोग फोन कर सकते हैं। हम लोग सदैव यहाँ के जनता के लिए तत्पर हैं। राजकीय मेला हुआ है, जिला प्रशासन की तरफ से क्या संदेश होगा? सर्वप्रथम तो मैं महाराजगंज के सभी निवासियों को, ये मेला पहली बार राजकीय हो गया है और इसकी ख्याति जो है राज्य स्तर पे आज जा रही है, तो सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ और आप सभी के सामूहिक प्रयास से ये मेला जो है राजकीय दर्जा पाया है। जैसा कि अभी यहाँ के लोकप्रिय सांसद महोदय के द्वारा भी बताया जा रहा था, इस मेला को आगे जो है हम लोग किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, 2-3 चीजें हम लोगों ने सोचा है। पहला तो यहाँ पे जो भी मोहनिया बाबा का जो मंदिर है और उसके जो नखास एरिया है, वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं क्या क्या हमने चाहिए, ये हम लोग जो है अगले साल मेला से पहले ही उसको पर्यटन के दृष्टिकोण से बढ़ावा देने के लिए योजना बना के भेजेंगे। चाहेंगे कि उस पर जो है सरकार जो है आवंटित राशि करके उसको हम लोग तय समय सीमा के अंतर्गत हम लोग उसको पूरा करवाएं। इसके अतिरिक्त जो अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हम लोग का होना है 1 सप्ताह के भीतर, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हम लोग स्टॉल्स लगाएंगे। अगले साल अन्य विभागों के भी स्टॉल्स लगाए जाएंगे, ताकि जो है यहाँ के लोकल व्यवसायी को भी फायदा मिल सके। ये मेला जो है ये लगभग 15 दिन 1 महीना तक चलता है और इस पूरी अवधि में हम लोग चाहेंगे कि राज्य के जितने भी कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, वो सभी यहाँ पे पर्यटन के दृष्टिकोण से भी आए और ताकि यहाँ के जो व्यवसायी भाई बहन हैं, यहाँ के जो लोग हैं, जनमानस हैं, उनकी श्रद्धा में भी वृद्धि हो और उनको भी यहाँ पे उनके आने से फायदा मिल सके। तो इसके लिए सरकार और प्रशासन पूरे रूप से प्रशासनिक तैयारियां हम लोगों ने कर रखी हैं। जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए रोड्स के जो है हम लोगों ने ठीक ठाक मरम्मती करा दी है। कई जगह पे बिजली के ट्रांसफार्मर्स चेंज कराए गए हैं
इसके अतिरिक्त लगभग 27 स्थानों पे सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं। लगभग 58 स्थानों पे मजिस्ट्रेट ऑफ फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। अस्थायी शौचालय बनाए गए हैं, पेयजल की व्यवस्था की गई है और ये जो विधि व्यवस्था है उसको संधारण हेतु ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से और वीडियोग्राफर के माध्यम से इस पूरी व्यवस्था, विधि व्यवस्था को हम लोग संधारित करेंगे। तो मैं बस यही अनुरोध करना चाहूँगा लोगों से कि प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाते जाएं और इस जो हम सभी का सपना आज साकार हुआ है, मोनिया बाबा महोत्सव को जो आज दर्जा मिला है राजकीय महोत्सव का, इसमें और ज़्यादा इजाफा हो और हम लोग इसकी ख्याति बढ़ा सकें, इसके लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। 100 वर्ष पुराना मेला है और ऐतिहासिक मेला है और बहुत दिनों से लोगों की इच्छा थी कि इसको राजकीय दर्जा मिले। क्या महसूस करते हैं राजकीय दर्जा लेने के बाद, अब क्या इस पर? देखिए, आप स्वयं चूंकि 100 वर्ष से नहीं, लेकिन हमको लगता है कि 20-25 वर्ष से तो आप स्वयं लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं। मैं भी लगता है 10 वर्ष से मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैं सांसद के पहले भी मैं आता था, लेकिन अलग से देख करके मैं जाता था और लोगों को यह एक भरोसा मोनिया बाबा पर है। स्वयं लोग स्वयं की इसकी व्यवस्था करते थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि राजकीय होने के बाद यहाँ के जिलाधिकारी इसकी एक एक चीज बिंदु की चिंता कर रहे हैं। यहाँ के आरक्षी अधीक्षक कैसे प्रशासनिक व्यवस्था बनी रहे इसकी चिंता कर रहे हैं। यही आपको दिख रहा है। सरकार के द्वारा पहले एक फुट्टी कौड़ी नहीं आता था, पर साल ही माने पिछले साल ही आप लोगों ने राजकीय की बात की तो राजकीय तो नहीं हुआ, लेकिन प्रथम बार 3 लाख रुपया सरकार ने कला संस्कृति मंत्रालय ने उसको मुहैया परसाली करा दिया था, और जिसका एक सांस्कृतिक कार्यक्रम अच्छा हुआ। इस बार मैं आपको बताऊं कि वह 3 लाख की जगह 5 लाख वो हो गया है वह। और पर्यटन विभाग से भी लगातार प्रयास जारी है। अभी फिक्स नहीं है कितना, लेकिन पर्यटन विभाग से भी कुछ ना कुछ आएगा। तो यह एक हो गया कि पहले यह तमाम चीज आम जन करती थी, लेकिन आज आम जन के साथ सरकार भी उस सहयोग में लग गई है। यह एक सबसे बड़ी बात। आम जन को तो करना ही है, लेकिन सरकार भी उसमें लग गई है। पहले मंच बनाने के लिए कौन बनेगा, कैसे बनेगा, आप लोग माथापच्ची करते रहते थे, मुझे पूरा का पूरा ध्यान में है। लेकिन आज भी आपकी चिंता है। जैसे मैंने कहा कि 2 दिन पहले तक आप एक बार चिंता रही, कुछ नहीं हुआ ये नहीं, लेकिन मैं चूंकि जिलाधिकारी से मेरी लगातार बात हो रही थी और मैं आप लोगों को यही कहता था कि आप चिंता मत करिए, 24 के संध्या के पहले सारा चीज पूर्ण रहेगा, आप इतनी व्यवस्था आप चिंता मत करिए। तो आपको दिखा, कल मैं शाम में बात किया था, आपने कहा कि नहीं बहुत काम तेजी में हो रहा। जिलाधिकारी एसपी इस पर अपने फिर एक बार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पहले से भी करते थे। यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी, यहाँ के एसडीपीओ, लगातार अन्य पदाधिकारी भी, यहाँ के एडीएम, यहाँ के डीडी, सब लोग लग कर करते रहते थे। और हमारी चिंता नजर पहले उस पर थी। पहले यहाँ सरकारी न होने के बाद पहले सौभाग्य से जिलाधिकारी और एसपी आ जाते थे, लगता था कि एसपी जिलाधिकारी आ गए, लेकिन आज तो उनकी एक परम जिम्मेदारी बनती है। चूंकि यह राजकीय है, यह राज्य स्तर से इसके लिए फंडिंग भी है, और राज्य के जो राजकीय मेला है उस मेले के सूची में मोनिया बाबा मेला समाहित हो गया है, दर्ज हो गया है। और मैं तो यह विश्वास करता हूं, जो मोनिया बाबा की कृपा है, उन पूर्वजों ने जिस भाव से इस मोनिया बाबा के मेला को 100 वर्ष पहले लगाया है, आने वाले दिनों में यह बिहार का गौरव बनेगा। भाई, यह मेला निश्चित रूप से बिहार का गौरव बनेगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या तादाद में आने के बाद भी जो अमन चैन यहाँ बरकरार रहता है विदाउट कोई व्यक्ति का, तो वह एक गौरव का विषय जाएगा। अन्य चीजों पर भी अगले साल से आप सबके विचार विमर्श से, आप सबके राय से आगे और क्या करना चाहिए, तो अलग अलग विभागों को भी हम सब जोड़ेंगे। राजकीय मेला हो गया तो उनके प्रदर्शनी लगाने का भी व्यवस्था की जाएगी कि भाई 2 दिन 3 दिन से प्रदर्शनी लगेगी। उद्घाटन के 100 प्रदर्शनियों का भी उद्घाटन हो जाएगा, 3 दिन प्रदर्शनी रहेगी। तो अलग अलग विभागों की भी जानकारी, जैसे हेल्थ का हो जाएगा, मान ली कि हेल्थ के अलावा आप नगर विकास का हो जाएगा, उसके अलावा आपके सड़क का हो जाएगा, अन्य चीजों के भी, जो मैं कहूँ कि अन्य चीजों में या देश में राज्य में क्या हो रहा है उसके अगर आपके जब पर्यटक के लिए वह प्रदर्शनी लग जाएगी तो आपको उसका और लाभ मिलेगा, लोगों को लाभ मिलेगा कि राज्य में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, किन किन बिंदुओं पर कितना खर्च हो रहा है। तो यह एक मेले का राजकीय स्वरूप इसी शुरू होता है अभी, कि जिससे सोनपुर में लगता है। सोनपुर व्यापकता है, सोनपुर का पहले से व्यापक स्थिति में है, तो उसमें प्रदर्शनियां लगाई जाती है। तो यहाँ भी प्रदर्शनियां आगे लगे। अब हम सबके यही प्रयास रहेंगे। राजकीय तो हो गया, फंडिंग भी मिलना शुरू हो गया, प्रदर्शनियां जब लगेगी तो अब प्रदर्शन लगाने वाले विभाग भी अपने खर्च करते हैं, तो एक स्वरूप और बड़ा व्यापक हो जाएगा।
हमें लगता है कि व्यापकता के कड़ी में यह राजकीय मेला का होना एक बहुत बड़ा शुमार के रूप में, एक मील का पत्थर के रूप में साबित होगा। संदेश क्या होगा सर? मैसेज क्या देंगे? मैसेज मैं एक ही दूंगा कि उन पूर्वजों के सम्मान, जिस सम्मान के साथ पूर्वजों ने मेला को लगाया है, आज वर्तमान पीढ़ी को, चाहे युवा हो, अभिभावक हो, नौजवान हो, सबका यह कर्तव्य बनता है कि प्रशासन के साथ कदम में कदम मिला करके हम इसको अमन, चैन, सुख, शांति और समृद्धि का मेला जिस तरीका से रखते हैं, वह सुख, शांति, समृद्धि और अमन, चैन लगातार उसमें बरकरार रहे। यह मेला से हम आशीर्वाद लेकर के जाएंगे, मौनिया बाबा से आशीर्वाद लेने आए और अगले पूरे साल भर हमारे लिए सुख, शांति, समृद्धि का बना रहे। यह मैं अपने इस क्षेत्र के लोगों से अपील भी करूंगा और मौनिया बाबा के चरणों में नमन करते हुए उनसे विनती भी करूंगा कि हे मौनिया बाबा, आप पूरे सबके मन विचार भाव में एक स्वच्छ भाव, एक स्वच्छ वातावरण आप भरने का काम करें। 2 लाइन का मैसेज